नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य पे ये भी है, ठीक है, विक्रय मूल्य पे नहीं है। दो वस्तुओं को 200 रुपए में खरीदा जाता है और दोनों को 30% लाभ पर बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। 200 रुपए में क्या हुआ है दोस्तों, खरीदा गया है। देखिएगा, देखिए अच्छे से, ये क्या है दोस्तों, CP1 है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका CP1 है 200 रुपए में। 30% के दोस्तों क्या हुआ है, लाभ पे बेचा गया है। ध्यान दीजिएगा, तो SP1, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा दोस्तों, 200 गुने 130 बटा का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 दूना के 26, 260। ठीक है, 260। दूसरे तरफ भी क्या है दोस्तों, CP2, ध्यान दीजिए वही है। CP2 भी क्या है, 200 में ही खरीदा गया है। इसमें भी क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिए, बात तो वही है लेकिन लिख देते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं समझ ही नहीं पाते हैं। तो 200 गुने क्या होगा, 130 बटा 100। 130 क्यों लिख रहे हैं, 30% के लाभ को 100 में जोड़ के डायरेक्ट मान निकालने के लिए। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 13 दूना के क्या होगा 26, 260। क्या हुआ, 260। ध्यान दीजिए यहां पे टोटल जो दोस्तों सीपी होगा, टोटल सीपी 200 200 क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा। टोटल सीपी क्या होगा, 200 200। ध्यान दीजिए, जो आपका टोटल सीपी है यानी कि कुल सीपी, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, कुल क्रय मूल्य क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य 400। और कुल दोस्तों क्या होगा, विक्रय मूल्य, यानी कि ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, कुल एसपी यानी कुल विक्रय मूल्य दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए 260 260, तो 26 दुना के 52, 520 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 520 है। तो हमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 400 में खरीदे 500 में बेचे, 520 में बेचे, तो 120 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 400 पे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम प्रॉफिट लिख देते हैं, फिर प्रॉफिट परसेंट लिख देते हैं। देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, 120 बटा का दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 400 और गुने क्या होगा दोस्तों 100। ठीक है, ध्यान दीजिए, जीरो से जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों, 30%। कितने परसेंट का दोस्तों लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। देखिए यहां पे हम क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। यहां पे हम क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, यहां पे हम क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो आंसर क्या आया दोस्तों, 30%। देख रहे हैं आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ, आंसर आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं सभी स्टूडेंट, 30% प्रॉफिट। तो यहां से आपको क्या ज्ञात हुआ, यहां से आप लोग देखिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो बनेगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और दोनों पे दोस्तों X% का लाभ हो, तो इस दशा में सदैव क्या होगा, लाभ होगा। कितने परसेंट का दोस्तों, X% का ही लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 30% का लाभ है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 30% ही होगा। 30% आया ना, 30% ही आंसर होगा। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और दोनों पे दोस्तों X% का लाभ हो, तो इस दशा में क्या होगा, सदैव लाभ होगा। कितने का लाभ होगा दोस्तों बताइएगा, X% का, यानी 30% का। 30% का लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट बोल दीजिए 30%। ठीक है, यहां बस हम समझाए हैं ताकि दिमाग आप लोगों का चल सके, अच्छे से समझ सके। यहां पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे, एक पे दोस्तों 30% मिल रहा है, दूसरे पे भी 30% मिल रहा है, तो टोटल कितने परसेंट का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा, चाहे आप दोस्तों कितना हो बेचे। समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, 100 रुपए का खरीदे, 10 वस्तु खरीदे, 1000 का खरीदे, सब पे 30 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो 300 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने पे होगा, 1000 पे होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या, 30%। यानी समझ रहे हैं ना बात।
यहाँ पे 2 वस्तु दिया हो, 4 वस्तु, 6 वस्तु, कैसे भी दिया हो, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तुरंत आंसर आएगा। आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ जाइएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप आंसर देंगे। डायरेक्ट आंसर क्या देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन है और दोनों समान हो तो 30% का लाभ आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट एकदम समझ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर स्पीड में पढ़ाइए। स्पीड में पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले समझिए। जब समझ जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। यहां पे आइए, देखते हैं ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझ में आ रहा है तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 वस्तुओं को 600 रुपए में खरीदा जाता है। क्या होता है, क्रय मूल्य समान है। एक को दोस्तों 55% लाभ तथा दूसरे को दोस्तों 15% लाभ पर बेचा जाता है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ध्यान दीजिएगा, जो पीछे वाला हम आपको क्वेश्चन कराए थे, क्या कराए थे दोस्तों बताइएगा। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को 8 नंबर कराए थे, ठीक है, यहां पे समझिएगा। तो क्या था दोस्तों, वो आपका 30-30% वाला जो था ना, ध्यान दीजिए, ये देखिए एक बार देख लीजिए ताकि और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो 8 नंबर था ना, तो यहां पे क्या था, 30-30% का लाभ था। 2 वस्तु था, 30 + 30, कितने वस्तु था, 2 वस्तु, तो बटा में 2, यानी कि 60 बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा 30%। ये वाला लगाते तो भी आपका क्या होता, आंसर आता कि नहीं आंसर। 2 वस्तु था, 30%, 30%, टोटल 60%, लेकिन 2 है तो आधा कर दिए 30%, 30% आंसर है ना। तो यही वो चाहे तो दोस्तों आप इस पे भी लगा सकते हैं, यही चाहे तो दोस्तों आप इस पे भी लगा सकते हैं। जब 30-30% था तो आपको क्या हुआ दोस्तों, आसान लगने लगा, ठीक है। यहां पे देखिए, 2 वस्तुओं को 600 रुपए में खरीदा जाता है। एक को दोस्तों 55% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, बेच दिया जाता है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ध्यान दीजिए। इसको हम एक्सप्लेन भी कर दे, चाहे तो 55 + 15 बटा 2 भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक अगर लगाए तो 55 + 15 जोड़िए, बटा 2 कर दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा। यहां पे आप चाहे तो देख सकते हैं, 600 रुपए में दोस्तों क्या हुआ है, खरीदा गया है, और 55% लाभ पे पहले का हम निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, विक्रय मूल्य 600 गुने क्या होगा दोस्तों, 155। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 600 गुने 155 बटा क्या होगा दोस्तों 100। 2 0 है, 2 0 कैंसिल, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 6 पच्चे दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, 6 पच्चे 30 का 0, हासिल क्या होगा दोस्तों बताइएगा, हासिल 3, 6 पच्चे 30, 30 और 3 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 हासिल 3, 6 कम 6 3 9। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, 930 रुपए। ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये आपका SP1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये CP था 600 रुपए, ठीक है, तो ये आपका SP1 हुआ, ठीक है। अब देखिए हम SP2 निकालते हैं। 600 रुपए में हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है, खरीदा गया है 15% लाभ पे, तो यानी कि 115 बटा क्या होगा, 115 बटा क्या होगा, ये भी लाभ ही है, 115 बटा 100, ठीक है। चलिए 0 0, 6 पच्चे 30 का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, या आप चाहे तो 100 गुने 6, 15 6 90, 690 ऐसे भी कर सकते, लेकिन गुना करिए, 5 6 30 का 0, हासिल 3, देखिएगा, तो फिर 6 कम 6, 6 पच्चे 30 का 0, हासिल 3, 6 कम 6 3 9, ध्यान दीजिए, 6 कम 6 690। ये क्या आ गया आपका दोस्तों, आपका ध्यान दीजिएगा SP2 आया है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे अब लिखिए कुल क्रय मूल्य पहले निकालिए, कुल CP, कुल CP क्या होगा दोस्तों, 600 600 1200, ठीक है। कुल SP, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कुल SP दोस्तों क्या होगा, यहां पे 690 और दोस्तों क्या है यहां पे, ध्यान दीजिए 930, 9 6 15 90 30 120, यानी कि 1620 क्या हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 1620 हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट 1620 में से दोस्तों क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट बताइएगा, 1620 में से 1200 घटाएंगे तो क्या होगा 420, तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 420 बटा का दोस्तों क्या 12, ध्यान दीजिए 420 बटा का क्या होगा 1200 होगा, गुने क्या करना है 100, ये ध्यान दीजिएगा।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 से 12 तिहाई 36 और यहाँ पे क्या होगा 6, 12 पच्चे 60। समझ रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा दोस्तों 35%। क्या होगा दोस्तों 35%। यहां पे हम निकाले हैं क्या दोस्तों 35%। देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आया। ध्यान दीजिए अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी जो पहले बताएं, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम शानदार। हाँ बहुत अच्छे, 35% जितने भी स्टूडेंट का आंसर है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे एकदम सही। हाँ हाँ एकदम सही, 35% जितने भी स्टूडेंट का आंसर है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। और हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था। एक पे दोस्तों 55% का क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, एक पे 55% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा, लाभ ही होता। डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आप क्या करते दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 55 प्लस 15 इससे डायरेक्ट निकलेगा 55 प्लस 15 बटा 2, यानी 55 और 15 जोड़ेंगे क्या होगा 70, 70 बटा 2 मतलब क्या हो जाएगा 70 बटा 2। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 70 बटा 2 का मतलब क्या होता है 35, तो डायरेक्ट बोलते 35%। ये दोनों परसेंट में ही है ना, तो 35% आंसर दे देते, डायरेक्ट दे देते, ठीक है। हाँ देखिएगा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इतना एक्सप्लेन ना करिएगा एग्जाम में, डायरेक्ट 55 15 जोड़िए 70 और 70 बटा 2 करिए 35%, डायरेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे एकदम शानदार, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इतना नहीं करना है, ये हम आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हम आपको ट्रिक जो बताएं वो आप समझ सके, एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो यह क्या है दोस्तों 55% प्लस दोस्तों क्या है 15%, 2 है तो बटा 2, यानी क्या हो गया दोस्तों 70% बटा 2, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 35%। क्या हो जाएगा 35%, डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए और आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का साथ में प्रयास भी करेंगे। हाँ हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वस्तुओं को 500 रुपए में खरीदा जाता है, एक को 40% हानि तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाता है, यानी बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। ध्यान दीजिए, आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेन करना हम आप लोगों को सिखा दिए हैं, एक्सप्लेन करना हम आप लोगों को सिखा दिए हैं। एक्सप्लेन करना क्या सिखा दिए हैं, दोनों वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य समान है, एक पे 40% हानि दूसरे पे 10% हानि। पीछे वाला क्या था, लाभ वाला था। देखिए एक बार और दिखा देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। पीछे वाला क्या क्वेश्चन था, ये था, एक पे 55% का लाभ था दूसरे पे 15%, क्रय मूल्य क्या था समान था, ठीक है। तो हम 55 और 60 को 55 और 15 को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, लाभ आ गया, क्योंकि दोनों जगह लाभ दिया था, लाभ पूछ रहा है। यहां पे क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, दोनों जगह क्या है हानि है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्रय मूल्य दोनों क्या है समान है, एक पे 40% की हानि हो रही है दूसरे पे 10% की हानि हो रही है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहां पे तो इस दशा में भी हानि ही होगा, 40% प्लस कितना है दोस्तों 10%, दोनों ये हानि है, बटा का 2, यानी क्या दोस्तों 50% बटा का 2, यानी क्या होगा दोस्तों 25% की हानि। हानि कितने की होगी 25% की। ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन आप लोग सभी स्टूडेंट जरूर कर लीजिए, करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। 40% की हानि, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे सभी स्टूडेंट, यहां पे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहां पे और देख भी सकते हैं, ठीक है। 500 रुपए में खरीदा, 40% हानि यानी 60, 6 पच्चे 30, 300 में बेचा है और यहाँ पे 10% की हानि हो रहा है, 9 पच्चे 45, 450 में बेचा है, तो 4 3 750, 750 में दोस्तों क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 750 में क्या हुआ है बेचा है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये आप लोगों का काम है लेकिन कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए
ये आपका sp2। ध्यान दीजिए 300 400 750 आ गया कुल sp, ये कुल sp आया है, ठीक है। ये टोटल क्या है दोस्तों, ये कुल sp आया है, कुल क्या है दोस्तों, sp है, कुल विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कुल cp दोस्तों क्या होगा, कुल cp क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 500 500 1000, ठीक है। 1000 में खरीदा और 750 में बेच दिया, तो हानि कितने का हुआ दोस्तों, 250 का। 250 का हानि हुआ क्रय मूल्य पे। कितना क्रय मूल्य है दोस्तों, 1000 है, गुने आपको 100% करना है, ठीक है। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, हानि क्या हुआ दोस्तों, 25% का। कितने का हानि हो रहा है, 25% का। अगर हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों, 25% आ रहा है। और नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे, डायरेक्ट 40 10 जोड़ के 50/2 किए तो भी क्या आया, 25% आया। आया कि नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब आप प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है आदमी, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। जितना हम आप लोगों को करा रहे हैं उतना आप सब स्टूडेंट क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ ध्यान दीजिए, आपको सभी ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे, ऐसे आपको कोई पढ़ाएगा नहीं जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। सीखिए, सभी जानते हैं क्या करेंगे, आपको बताएंगे ऐसे लिखिए, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करिए, फिर आंसर। एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं जब क्रय मूल्य समान है, ठीक है, ठीक है, क्रय मूल्य समान है और विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, एक पे लाभ हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, एक पे हानि हो रहा है दूसरे पे भी हानि हो रहा है, तो दोनों हानि को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी और दूसरे में क्या था दोस्तों, इसके पहले वाले में क्या था दोस्तों, लाभ था, लाभ था। उस वाले में भी दोस्तों क्या था, लाभ था। अगर लाभ होता तो दोस्तों क्या करते, क्रय मूल्य समान है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते। यही तो करना था ना, यही करना था। सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, अच्छे से समझिए सभी स्टूडेंट। देखिए ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना आप जरूर रिवीजन करिए, ठीक है। एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से समझिए सभी स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। आइए ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 11 रहा। इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं, दो वस्तुओं को 800 रुपए में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य क्या है, समान है, और दोनों को 20% की हानि पर बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने % की हानि होगी। इसका आंसर आप लोग दीजिए। यहां पे क्रय मूल्य समान है, एक पे 20% की हानि, दूसरे पे भी 20% की हानि, तो क्या होगा, हाँ क्या होगा बताइए। एक्सप्लेन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। चलिए हम देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, चलिए हम देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। आंसर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम शानदार। हाँ डायरेक्ट बात वही रहा, पीछे वाला जो क्वेश्चन कराए कॉन्सेप्ट वही रहा। आप चाहें तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर देंगे 20%, ठीक है। क्या आंसर देंगे दोस्तों, 20%। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 800 में खरीदा, 20% की हानि पे बेचा, यानी कि क्या होगा दोस्तों, 800। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 800 का 20% हानि मतलब 80%। ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, इसका विक्रय मूल्य पहले का निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 800 80% की 80% निकालेंगे क्योंकि 20% हानि है, ठीक है। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 8 ही 64 640, ठीक है। दूसरे वाले का भी दोस्तों क्या है, 800 है, 20% हानि, बात वही है, 640 इसका भी आएगा, ठीक है। 8 ही 64 640। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो ये आपका पहले का विक्रय मूल्य, ये दूसरे का विक्रय मूल्य, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, खरीदा कितने में है, 800 में, तो कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल सीपी क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 1600 रुपए है। अब देखिए कुल एसपी, कुल विक्रय मूल्य दोस्तों क्या है बताइएगा, 640 640 1280, क्या है दोस्तों, 1280। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए 1600 में खरीदा, 1280 में बेच दिया। 1600 में खरीदा है, 1280 में बेच दिया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 1600 में 1280 घटाएंगे तो क्या होगा, 320 की हानि हो रहा है। देखिए यहां पे क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ, लॉस कितने का हुआ, 320 का। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों,
320, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, 320 बटा का दोस्तों क्या होगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 1600 गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 16 दुना के 32, 20%। लॉस परसेंट बराबर क्या होगा 20, यानी 20% की हानि। यहां पे भी हम आपको डायरेक्ट क्या बता रहे थे दोस्तों, 20 प्लस 20 जोड़िए, 20 प्लस 20 बटा का 2, यानी कि 40 बटा का 2, मतलब 20% की हानि। आप चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 20% की हानि हो रहा है, दोनों पे क्रय मूल्य समान है, तो क्या होगा 20% की हानि होगा। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ, अगर सीपी, ध्यान दीजिए, ये सीपी जो है अलग रहे, कुछ स्टूडेंट का ये पूछना है, अगर सीपी अलग रहे तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, सीपी अलग रहेगा तो हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। सीपी अलग रहेगा, क्रय मूल्य अलग अलग रहेगा तो अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या रहेगा दोस्तों, क्रय मूल्य समान रहेगा तो डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए।